हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और डोगा का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक, एक मयान दो तलवार। जंगल में एक से बढ़कर एक हिंसक व खूंखार जंगली जानवर बसते हैं। जंगली और भूखे, आदमखोर, जंगलियों से भरा है जंगल। जल्लादों की इस भरी धरती में आने का मतलब है कदम कदम पर मौत से सामना। लेकिन सबसे बड़ा हिंसक है कोबी, जिसकी एक दहाड़ से ज़िंदगी सांस लेना भूल जाती है। सहम जाता है पूरा जंगल। जंगल में आने के बाद जो बन गया है जंगल का जल्लाद। इंसानों का वेश धरे शहरों में भी बसते हैं हिंसक, खूंखार, खूनी व दरिंदे जानवर। ये कत्ल करते हैं इंसानियत का, हैवानियत जिनका पेशा है, कानून जिनकी ठोकर में है और दरिंदगी जिनकी नस नस में है। लेकिन इनसे भी बड़ा दरिंदा है, इनसे भी बड़ा जल्लाद है, जिसकी मासूम आंखों ने बचपन से लेकर आज तक इतने कत्ल देखे, इतनी दरिंदगी देखी, इतना खून व अत्याचार देखा कि उसके सीने में दबा इंसान मर गया। और जो जागा वो था डोगा, मुंबई की बदनाम व काली अपराध की दुनिया का जल्लाद। डोगा अपराध की दुनिया के बाप बने बैठे अपराधियों के गले काटने को यह बन गया था मुंबई का बाप। असम के इस शोले को अपने असीम प्यार के छींटों से ठंडा कर रखा था चेन ने, जो कोबी की पत्नी थी। मगर एक दिन वो छींटे ओस की बूंदों की तरह भाप बनकर उड़ गई। कोबी का दिल टूट गया। गम, अपमान, गुस्से व ईर्ष्या की आग में जलते हुए कोबी को बरगलाया जंगल में पहुंचे एक माफिया बॉस ने, और मुंबई लाकर उसे बना दिया मुंबई के अपराधियों का बाप। एक अपराध का रक्षक, एक न्याय का रक्षक, एक कानून को काटेगा, दूसरा कानून काटने वाले को काटेगा। अब होगा टकराव दो जल्लादों का, क्योंकि अब है एक मयान दो तलवारें। मुंबई का हर छोटा बड़ा गैंग चाहता है मुंबई माफिया का चीफ बनना, लेकिन बड़ी प्रतिद्वंदिता है बुड्ढा भाई की कोबी ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा भाई छोटा भाई की किंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच। हफ्ता बाप को मांग हफ्ता बाप को हफ्ता मांगता है क्या? देता है ना हफ्ता बाप, अपन तेरे को हफ्ता देता है ना। ए, पैसा हाथ में क्यों नहीं रखेला तूने? हफ्ता बाप का टाइम खोटी करता है। चीर दूं क्या तेरी अतड़ियाँ? गलती हो गई हफ्ता बाप, तो गलती की सज़ा भुगत, डबल हफ्ता डाल। फुफ फुफ, मैंने सुन लिया। पेटी माल से भर गेली हफ्ता बाप, तो सूरज डूबने से पहले से बड़ा भाई के पास पहुंचाओ। पेटी बुड्ढा भाई के पास जाएगी हफ्ता बाप, और तू हड्डी तोड़े के हाथों सीधे यमराज के पास। अपन बाप है हड्डी तोड़े, हफ्ते का भी और तुम सबका भी। यमराज के घर अपन तुमको भेजेगा। था कोबी भाई के आदमियों से बात करने की तमीज़ सीख। मुंबई आकर ये तमीज़ तो तू भी भूल गया है कि ये जंगल नहीं इंसानों की बस्ती है, जहाँ अपराधियों के लिए अगर कोई जगह है तो वो है जेल। था और मैं नहीं चाहता कि तू वहाँ जाए। मैं तुझे वापस असम भेजूंगा, तेरे जंगल में। उफ, क्यों? मुंबई के तेरे बाप की हटोगा? अब को भी मुंबई में रहेगा, मुंबई का बाप बनकर। मुंबई का बाप मैं हूँ, अच्छा? सुश, तू मेरे कदमों की खाक भी नहीं। कोबी भाई अपने आदमियों के साथ वापस लौट आया। कोबी भाई, बड़ा भाई अपनी शिकस्त पर बौखला उठेगा, और डोगा को भी पता नहीं कहाँ जाकर गिरेगा। वाह, क्या पटकेला है कोबी भाई ने। गनीमत थी कि डोगा को ये पटकी समुद्र की सतह पर पड़ी थी। उसे और समझना होगा। मैं उसे कोबी भाई नहीं बनने दूंगा। डोगा और कोबी के बीच पटकनियों की संभावना बढ़ती नजर आ रही थी। बड़ा भाई और बुड्ढा भाई के बीच भी पटकनियां जारी थी। बुड्ढा भाई धीरे धीरे मुंबई माफिया पर अपनी पकड़ मजबूत करता चला जा रहा है घटिया। अगर यही हाल रहा तो हमारी गुडविल खत्म हो जाएगी, और हम कटोरे थाम कर सड़क के चौराहों पर भीख मांगते नजर आएंगे। ऐसी नौबत नहीं आने देंगे बड़ा भाई। मुझे भी इसी बात की तसल्ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले किसी तरह छोटा भाई को जेल से बाहर निकालूं। किन किन, एक मिनट। फ़ोन बुड्ढा भाई का था। तो तुम्हारी ज़िंदगी के बहुत थोड़े ही दिन रह गए बुड्ढा भाई। सोच लो बड़ा भाई, अगर फ़िलहाल मुझे मौत आ गई तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारी एक बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर सकता हूँ। मौत ही मेरी उन मुश्किलों को ख़त्म करने का सबसे आसान रास्ता है, तुम्हारी मौत। हाँ,
लेकिन उस सूरत में तुम अपने छोटे भाई को जेल से बाहर निकलवाने का सपना पूरा नहीं कर पाओगे, जिसकी मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। तुम चाहो तो वो आज रात ही तुम्हारे सामने हो सकता है। क्या बक रहे हो? तुम मेरे दुश्मन होकर ऐसा भला काम क्यों करोगे? पैसे के अलावा सब हमारे दुश्मन है बड़ा भाई। ये भला काम भी मैं पैसे के लिए करूँगा। बोलो, 2 करोड़ में सौदा तय करते हो अपने भाई की आज़ादी? सिर्फ हाँ या ना बोलो। अगर तुम ये कर सकते हो तो मुझे ये सौदा मंजूर है, क्योंकि तुमसे हमारी दुश्मनी एक तरफ और सौदा एक तरफ। तो फिर समझो तुम्हारा भाई जेल से बाहर आ गया। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। पागल हो गया है क्या बुड्ढा भाई? कहता है मैं 2 करोड़ खर्च करूं तो वो छोटा भाई को जेल से भगा सकता है। वो ठीक कह रहा है। रुपए कभी कभी पाँव का काम भी करते हैं। 2 करोड़ में छोटा भाई की रिहाई का सौदा बुरा तो नहीं है बड़ा भाई, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। पता नहीं बुड्ढा भाई किस खुराफात के चक्कर में। इस सौदे की नाकामी में भी मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि जेल ब्रेक की कोशिश करने वाले बुड्ढा भाई के पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ जाएगी। और देखना ये भी तो है कि वो इस काम को करेगा किस तरह। इधर बुड्ढा भाई के चेहरे पर चमक बढ़ गई थी। सौदा हो गया टाइगर। बेचारा बड़ा भाई हैरान परेशान होगा कि मैं ये काम करूँगा कैसे। उसे नहीं पता कि बुड्ढा ऑर्गेनाइजेशन अब कोबी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, जिसके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं। हिट, बेवफा निकली, पति का साथ छोड़ गई। अच्छा हुआ मैंने उसे मार डाला। ये क्या बड़बड़ कर रहा है? टाइगर, वो चीफ है, अदब से संबोधित करो उसे। शायद प्यार में धोखा खाया उसने। सॉरी बुड्ढा भाई। हिक, बुड्ढा भाई, इसे क्या कहते हैं? बड़ी मज़ेदार चीज़ है। सब कुछ मस्त सा लग रहा है। क्लिप क्लिप। बस गोभी अब और ज़्यादा पियोगे तो नशा बढ़ जाएगा और फिर तुम काम नहीं कर पाओगे। आओ मैं तुम्हें बता दूं कि जो काम अब तुम्हें करना है वो तुम किस तरह करोगे। टाइगर, तुम लोग भी सुन लो, क्योंकि तुम्हें भी गोभी भाई के साथ जाना है। टाइगर की आंखों में गद्दारी का खून उतरा हुआ था। गोभी के रहते संगठन के चीफ की कुर्सी हमें नहीं मिल सकती स्वीटी, और जब तक ऐसा हो नहीं जाता मैं शर्ट नहीं पहनूंगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम तीनों में से ही किसी के नाम पर होगा, या तो टाइगर, या तो स्वीटी, या फिर जल्लाद। सौगंध लेते वक्त चाणक्य ने बाल खोले थे और तुमने अपनी शर्ट। लेकिन ये होगा कैसे? मुझे तो उस राक्षस की शक्ल देखकर ही पसीना छूट जाता है। आज ही होगा स्वीटी। आज वो जेल ब्रेक करेगा और हम उसकी खोपड़ी। फिलहाल जेल के सिक्योरिटी टावर पर मौजूद दोनों गार्ड्स को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि कोई चीज़ बिना सीढ़ियों के भी उन तक सिर्फ न सिर्फ पहुंच ही सकती है, बल्कि उन्हें या उनके मशीन गन को बोलने का कोई भी अवसर दिए बिना उफ नीचे भी पटक सकती है। गोभी भाई राजा है, गोभी भाई देवता है। तुम सब ऐसे ही उसके पाँव में पड़ोगे। आ तुम इधरीच ही रहना बाप। अपन अभीच छोटा भाई को लेकर आता हूँ, फिर तो मैं वापस ऊपर तुम्हारी जगह पर पहुँचा दूंगा। क्योंकि बुड्ढा भाई ने कहा था कि जब मैं सिक्योरिटी टावर से दनादन गोलियां चलाऊंगा तो जेल का सारा स्टाफ फ़ौरन बाहर आ जाएगा और मैं उनसे आसानी से निपट पाऊंगा। मुंबई सेंट्रल जेल के इतिहास में शायद ऐसा अभूतपूर्व हंगामा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सर सर, सिक्योरिटी टावर से गोलियां चल रही हैं। ताबड़तोड़ चलती गोलियां यकायक चलनी बंद हो गई, लेकिन तब तक लगभग सारा स्टाफ बाहर आकर अपनी पोजीशन ले चुका था। शायद मशीन गन में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। गोलियां कौन चला रहा था? टावर पर तो कोई नज़र नहीं आ रहा। कोई ऊपर जाकर देखो। ऊपर जाना है? मैं पहुंचा देता हूँ। ओ गॉड, ये क्या भला है? गोलियां इसी ने चलाई होंगी। ये तो कोई राक्षस है। नहीं, इसके चेहरे पर मुखौटा है। मुखौटा तो तुम इंसान लोग लगाते हो, वहाँ जंगल में भेड़िया लगाता है, जेन लगाती है। इंसानियत पर धोखेबाजी का मुखौटा। मेरा चेहरा असली है, ले नोच कर देख। असली है ना? गोली चलाओ। अरे इसकी तो पूंछ भी है जो लंबी हो जाती है। उफ, पूंछ वाला राक्षस। ये किसी दूसरे ग्रह से आया प्राणी है। छोटा भाई कहाँ है? जेल में। जेल में कहाँ है? तो मैं भी वहाँ जाता हूँ। कोई अंदर आकर खतरे का सायरन बजाओ। वो हमारे थोबड़ों पर 12 बजा गया। अब सायरन बजाने अंदर उसके पीछे कौन जाएगा सर? बैरकों में बंद कैदियों के चेहरों पर फांसी से भी ज़्यादा दहशत पैदा हुई जब उन्होंने कोबी को देखा। जल्दी बोलो, तुम में से छोटा भाई कौन है? छोटा भाई? ये छोटा भाई को खत्म करने आया है। ए, खत्म करने नहीं, मैं कोबी भाई हूँ, उसे छुड़ाने आया हूँ। बैरक का जंगल ही उखाड़ दिया? छुड़ाने? छुड़ाने? अपुन अपुन छोटा भाई है कोबी भाई। अपुन है छोटा भाई। अपुन अपुन है छोटा भाई। ये झूठ बोलता है, मैं हूँ छोटा भाई। ओए चुप, ओए खोती दिया। मैं माँ छोटा भाई। ओए कोबी ओए,
छेती इधर आ। कोबी भाई, छोटा भाई उधर नहीं इधर है। मैं छोटा भाई हूँ। कोबी भाई, मेरा तो कद भी छोटा है, मैं छोटा भाई हूँ। अरे क्यों झूठ बोलन लाग रहा से? तेरा नाम तो चड्डी लाल है। कोबी भाई, ये लोग थारा ध्यान भटकाने की कोशिश करने लाग रहे से। छोटा भाई मैं हूँ, तू बस मन ने जल्दी है उसे निकाल। हैं? इतने सारे छोटा भाई? मगर बुड्ढा भाई ने तो कहा था कि छोटा भाई एक होगा और मुझे जेल पहुंचते ही उसका पता चल जाएगा। उस ज़बरदस्त शोर ने उस बैरक में सोए इकलौते कैदी की नींद भी उड़ा दी थी। ये कैदी इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? जेल में आग लग गई है क्या? जेल में आग तो नहीं लगी थी, मगर हंगामा उससे कुछ कम भी नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं तुम सबको बाहर निकालता हूँ। इतनी ताकत? ये कौबी भाई तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया है। आज बाहर रोकने वाला भी कोई नहीं है, वरना अब तक सिक्योरिटी आ चुकी होती। शोर सुनकर इकलौते कैदी के कान खड़े हो चुके थे। ये सब अपने आप को छोटा भाई क्यों कह रहे हैं? छोटा भाई तो मैं हूँ। यहाँ सब अपने आप को छोटा भाई कह रहे हैं, पर मुझे तो छोटा भाई को छुड़ाना है। सबको छुड़ा दिया। अरे तुम बच गए। तुम भी छोटा भाई हो ना? ठहरो, तुम्हें भी छुड़ाता हूँ। बेवकूफ़, छोटा भाई मैं ही हूँ। पर तुम कौन हो? मुझे बाहर निकालो। बेवकूफ़? तूने मुझे बेवकूफ़ कहा? कोबी भाई को बेवकूफ़ कहा तूने? छोड़ दे। अभी अंदर आकर बताता हूँ तुझे। तू तू अंदर नहीं आ सकता। तेरे पास ताले की चाबी नहीं है। किसे कहते हैं ताला? दोबारा कोबी भाई को बेवकूफ़ बोल। बोल। मैं कौन? मैं छोटा भाई। अबे तू नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मैं कौन। अब मेरा नाम याद रखियो, मेरा नाम है कोबी भाई। कोबी वहाँ से जाने के लिए पलटा। गनीमत थी कि छोटा भाई जल्दी कोबी के गूंसे से उबर कर। उफ, कमबख्त इंसान तो नहीं था वो। ये तो मेरा दावा है, पर वो कौन था? मुझे क्यों चढ़ाने आया था? किसने भेजा था उसे? भेड़िया? राक्षस? गोभी? नहीं नहीं, कोबी। कमबख्त जिसे छुड़ाने आया था उसके अलावा सबको छुड़ा दिया। उसे ज़रूर बड़ा भाई नहीं भेजा होगा। बाहर निकलती कोबी अचानक फिर उसके सामने आ गया। तो तुम? गोभी भाई? सॉरी कोबी भाई। महाशक्तिशाली, मैं बेवकूफ़ था जो तुम्हारी ताकत को नहीं पहचान पाया। मगर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैं छोटा भाई को छुड़ाने आया था, सब तो छूट कर भाग गए। अब मैं अपने साथ किसे लेकर जाऊँगा? मुझे लेकर जाओ, क्योंकि सिर्फ मैं छोटा भाई हूँ। बाकी सब तुम्हें धोखा दे गए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे भाई बड़ा भाई ने भेजा है, और यही इसी बात का सबूत है कि मैं छोटा भाई हूँ। अ, अब क्यों मारा? मुझे बुड्ढा भाई ने भेजा है, तो मैं जेल से छुड़ाकर बड़ा भाई को सौंपने के लिए। अरे रे, मैं खुद चल कर आ सकता हूँ। कमाल है, बाहर कोई भी अधिकारी नहीं है। जेल का फाटक भी खुला है। सब इसके डर से भाग गए होंगे। कमाल की चीज़ है। पर मुझे अफसोस हो रहा है ये सुनकर कि इसे बड़ा भाई ने नहीं भेजा, वरना मैं खुश हो जाता। कोबी के वहाँ पहुँचते ही वैगन का दरवाज़ा खुला। अरे, मुझे आलू की बोरी समझाए क्या? कोबी खुद भी उस वैगन में समा गया। चलो। आ चलना तुम्हें है हमारे साथ, वहाँ जहाँ से तुम इसे भगा कर लाए हो, यानी वापस जेल। उफ। छोटा भाई तो फौरन लुढ़क गया, मगर उस स्प्रे ने कोबी जैसे शक्तिशाली प्राणी के मस्तिष्क को जैसे सुन्न कर दिया। पुलिस समझ चुकी थी कि कोबी जैसे प्राणी पर काबू पाना स्प्रे के बाद भी संदिग्ध है, इसलिए जैसे वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। हरी अप, क्लिक। वेल्डिंग मशीन लाओ। इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन ने पलक झपकते ही वैगन के सभी दरवाजों को वेल्ड कर दिया गया। वैगन में कोई और हलचल नजर नहीं आ रही, शायद वो बेहोश हो गया। हवलदार पांडुरंग, तुम विंड स्क्रीन से अंदर झांक कर देखो, क्योंकि बाकी शीशे काले। ये देखो कि वो बेहोश हुआ है या नहीं। यस सर। उफ, वो होश में है। कोबी तो होश में था, मगर पुलिस फोर्स बिना क्लोरोफॉर्म के ही अपने होश खो देने वाली थी। काड़ा। ओ नो माय गॉड, वो अपने पंजों से वैगन की छत फाड़कर बाहर आ गया है। गोली चलाएं सर। चलाओ। हमारी बंदूकें। ये तो पूरा दरिंदा है। फ्लाइंग स्क्वाड, कोबी को भून डालो। ब्रू क्रीम। ये शोर कैसा है? उफ। हवाई हमला, निशाना कोबी है, लेकिन गोली हमें भी लग सकती है। कोबी को फ्लाइंग स्क्वाड को लैंड करवाना आता था। धड़ाम। फ्लाइंग स्क्वाड को निर्देश देने वाला ये तमाशा कहीं से देख रहा था। फ्लाइंग स्क्वाड, उसकी पूंछ से बचो। ताबड़तोड़ फायर करो, उसे ज़मीन पर रुकने मत दो। भून डालो, भून डालो। डोगा की ज़मीन पर धमाके गूंजे और उनकी आवाज़ डोगा के कानों तक न पहुंचे, ये तो नामुमकिन था। यस, कम ऑन यू फ्लायर। फ्लाइंग स्क्वाड को निर्देश यहाँ से मिल रहे थे। उफ। हमारे आदमी फ्लाइंग स्कूटरों पर सवार होकर कोबी को गोलियों से भून देने के लिए पहुंच गए थे, मगर ये बीच में डोगा कहाँ से आ गया? हमारी प्लानिंग को ब्लास्ट करने। कोबी पर गोलियां मूसलाधार बारिश की बूंदों की तरह बरस रही थी। जिंग जिंग जिंग। कोबी जानता था कि उनमें से कोई गोली उसकी जान ले सकती है,
और डोगा भी इस हकीकत से नावाकिफ़ नहीं था। मैं तुझे पहले ही समझा रहा था कोबी कि यह जगह तेरे लिए ठीक नहीं है, पर तू आसानी से मानने वालों में से नहीं है। अरे, डोगा ने हमारे साथी से फ्लाइंग स्कूटर छीन लिया है और उस पर सवार भी हो गया है। चिंग चिंग, ये तो अनहोनी हो गई। अनहोनी अभी हुई कहाँ है? फड़ाक, अनहोनी तो अब होगी। चिंग बूम, उफ। डोगा ने सच कहा था, क्योंकि कोबी की पूंछ उसके पीछे लग चुकी थी। अगर फ्लाइंग स्कूटर उसकी पूंछ के लपेटे में आ गया तो नीचे गिरकर मेरी कितनी हड्डियां टूटेंगी ये मुझे भी पता नहीं चलेगा। कड़ाक, उप। जेल के सामने से वो वैगन बंदूक से छूटी गोली की तरह भाग पड़ी। तुम लोग कहाँ चले गए थे? जिस वाहन में मुझे छोटा भाई को लेकर आना तो उसमें पुलिस कहाँ से आ गई? हम तो पुलिस को देखते ही वहाँ से हट गए थे, क्योंकि तुम तब तक छोटा भाई को लेकर नहीं आए थे। फ्लाइंग स्कूटरों के हमले ने फिर हमारे पाँव रोक दिए, लेकिन डोगा ने पहुंचकर हमारा काम आसान कर दिया और हम छोटा भाई को बेहोश कर लाए। पता नहीं कौन थे वो लोग, शायद बड़ा भाई के आदमी। मगर भगवान का शुक्र है कि सारा काम ठीक हो ठाक हो गया। तुम छोटा भाई को जेल से निकाल लाने में कामयाब हो गए। लेकिन मुंबई की सबसे बड़ी मुसीबत एक बार फिर हमारे सामने, सामने नहीं, तुम्हारे साथ है। ये डोगा है कोबी, इसने इससे ना ही भिड़ो तो अच्छा है। तुम ये सलाह किसको दे रहे हो? टाइगर, वैगन को रोकना मत। वैगन अपने आप नहीं रुकेगी, तो क्या उसे डोगा भी नहीं रोकेगा? क्लम। रस्सी का दूसरा सिरा एक खंभे से बंधा था, यानी डोगा जानता था कि यह वैन अपने आप या उसके इशारे पर नहीं रुकेगी और उसे ऐसे ही रोकना होगा। उफ, मैं यही सोच रहा था कि डोगा वैगन को कैसे रोकेगा, और मुझे पता चल गया। ओह, अब मैं डोगा को कैसे रोकूंगा ये भी देखते हैं। जाना नहीं, रुको, उससे मत उलझो। उसे जाने दो जल्लाद, शायद हमारा काम आसान हो जाए। थोड़, अब मैं तुझे ये समझाऊंगा कि कोबी का रास्ता रोकने की कोबी क्या सज़ा देता है। कोबी, मान जा। मैं तुमसे अभी तक इसलिए नरमी से पेश आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तू अपराध की दलदल में फंसाया जा रहा है। मुंबई में आकर तू कोबी भाई बन गया है, लेकिन तू ठहरा निपट जंगली। शायद तुझे पता नहीं है भाई किसे कहते हैं। यहाँ पर भाई सगे भाई यानी ब्रदर यानी भैया को नहीं कहते। यहाँ भाई जुर्म की गलियों के बादशाह होते हैं। ये लोग भयानक मुजरिम होते हैं कोबी। तू नहीं जानता कि तुम किन लोगों के साथ मिल गया है। ये लोग समाज के दुश्मन होते हैं। पूरा समाज इनका दुश्मन होता है। थाड़। ऐसे ही लोगों के लिए यहाँ जेलें बनाई गई हैं जहाँ से तू छोटा भाई नाम के खतरनाक मुजरिम को छुड़ा कर भाग रहा है। होश में आ कोबी। तू यहाँ शहर की गंदी आबो हवा में भटक मत। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे वापस असम पहुँचा दूंगा। अच्छी हवा से गंदी हवा में पहुँचा देगा? धड़ाक, वहां पहुंचा देगा मुझे। तू डोगा जहां से नफरत मिली, धुतकार मिली। देख, तुझे चेतावनी देता हूँ, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कर दोगा। धड़ाक, जान प्यारी है तो मत कर। कड़ा, देख कहे देता हूँ, मत कर। अगली बार मिलेगा तो नहीं कहूँगा मत कर। छनाक, उफ, तब मैं करूँगा। कोबी वैन में समा गया। चलो, इसने तो डोगा के होश उड़ा दिए। वैगन झटके के साथ आगे बढ़ी, डोगा झटके से नीचे गिरा। उफ। वैगन के तेजी से आगे बढ़ते ही डोगा कालीन की तरह कोबी की पूंछ से खुलता चला गया। कोबी भाई ने तो डोगा को भी धूल चटा दी। इस दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा तो विश्वास करो टाइगर। वैगन के तेजी से सॉरी विश्वास तो इस दृश्य पर भी करना ज़रूरी था। डोगा भी जालिम है। वो पूंछ का आखिरी सिरा पकड़कर अपने नाल लगे जूतों पर रोड सर्फिंग करता हुआ वैगन के पीछे ही आ रहा है। तुम अपनी पूंछ को एक झटके से खींचो कोबी भाई, और मैं उसी तेजी से वैगन का दरवाज़ा बंद करता हूँ। तब देखना डोगा को रोड सर्फिंग का मज़ा आएगा। उफ, डोगा से पीछा छूट गया। इसे देखकर बताओ कि क्या वाकई वो भी तीन तीन और तीनों के सेफ्टी पिन भी निकले हुए हैं? हाँ, हैंड ग्रेनेड। कोबी भाई, इन्हें खोल कर बाहर फेंक दो। ये फट गए तो ना हम बचेंगे ना तुम। जल्दी करो। मैं खोलता हूँ। उर्फ, डोगा ने कसकर गांठ मारी है। हम लोग वैगन से उतर क्यों नहीं जाते? गांठ नहीं खुल रही तो पूछ काट दो। खबरदार, पूछ को हाथ मत लगाना और तुम परेशान मत हो। मैं पूछ को बाहर ले जाता हूँ। शुश। बाहर ऊंचाई पर जबरदस्त विस्फोट हुए। बूम। तुम्हारी पूछ का क्या होगा? मेरी पूछ कटने टूटने के बाद तुरंत दूसरी उगाती है। पूछ ना हो गई बेल का बीज हो गई। कोबी ने उन तीनों को चमत्कृत कर रखा था। डोगा तो पहले से ही जानता था उसकी प्रलंकारी शक्तियों के बारे में। उफ, मुंबई में कोबी की मौजूदगी एक तूफान की पूर्व चेतावनी है। उसे रोकना होगा, उसे वापस असम भेजना होगा। मुंबई उसके लिए ठीक नहीं है। वो मुंबई के लिए ठीक नहीं है। उफ, टाइम बम है।
इस टाइम हमको शहर पर फटने से रोकना होगा। भगड़े कैदियों की लिस्ट सूरज को सुबह के अखबारों में पता लग गई। इनमें से कुछ अपराधी तो वही हैं जिन्हें मैंने आज ही अंदर करवाया था। कल सुबह तक ये सब फिर से अंदर होंगे, सिर्फ एक को छोड़कर जो बुड्ढा भाई के पास था। लो, अपने छोटे भाई से बात करो बड़ा भाई। बात हो गई, सौदा हो गया। बुड्ढा भाई, आपने छोटा भाई को क्यों छुड़वाया? वो किंग ऑर्गेनाइजेशन का थिंक टैंक है, हमारे लिए खतरा हो सकता है। हमारे पास कोबी के रूप में बोफोर्स तोप है टाइगर, उससे ज़्यादा बड़ा खतरा। वैसे भी उसे छुड़वाने के पीछे मेरे दो मकसद हैं। एक तो बैठे बिठाए 2 करोड़ की कमाई, दूसरे अभी तक कोई ये नहीं जानता कि कोबी कौन है, कहाँ से आया है। डोगा ये जानने की कोशिश ज़रूर करेगा। उसे पता है कि कोबी ने छोटा भाई को छुड़वाया तो उसका सीधा निशाना बनेगा बड़ा भाई। बड़ा भाई बुड्ढा भाई की प्लानिंग से अनजान था, उसे छोटा भाई की छूटने की खुशी थी। ये सौदा उन्हें महंगा पड़ेगा बड़ा भाई। हाँ, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर कोई जिंदा मगरमच्छ को तालाब से पकड़ कर बाहर निकालता है तो वो उसका जबड़ा पहले ही बांध देता है। हाँ घटिया, उसने भी मेरा जबड़ा बांधने की कोशिश की और रस्सी का नाम है कोबी। लेकिन मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ घटिया। छोटा भाई बड़े को कोबी के विषय में बताता चला गया। सुनते सुनते बड़ा भाई के नेत्र गोलक फैलते चले गए। नहीं, तेरी ये बात मानने लायक नहीं लगती। हलक से नहीं उतर रही। भला ऐसा प्राणी बुड्ढा भाई को कहाँ से मिल गया? पर मानना तो पड़ेगा ही, तूने देखा है उसे। ओह समझा, उसी के दम पर बुड्ढा भाई अचानक जवानी का तैश दिखाने लगा है। मगर हम उसका सारा तैश ऐश में बदल देंगे। ऐश मतलब राख। फिर जब से तुम जेल गए हो तुम्हारी ये प्रयोगशाला सूनी पड़ गई थी, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आ गया हूँ बड़ा भाई। अब मैं यहाँ पर करूँगा उस राक्षस को भी, बुड्ढा भाई और डोगा के लिए मुसीबतों के आविष्कार। इधर को भी नशे में डूब रहा था। मुझको यारो माफ़ करना, मैं नशे में हूँ। इधर डोगा पर रात होते ही जुनून का नशा चढ़ जाता है। मैं जानता था कि तुम अपनी आज़ादी का जश्न मनाने आज रात ही अपने साथियों के पास ज़रूर आओगे। लेकिन जश्न मनाना बंद करो, क्योंकि तुम्हें वापस वहीं लौटना और दोबारा भागने की कोशिश की तो टांग ही तोड़ दूंगा। डोगा, हमने तो कुछ नहीं किया। हम तो इसके कहने पर पार्टी में शामिल होने आ गए थे। शराब। अगर 15 मिनट कहकर अंदर तुमने मुझे वापस जेल नहीं पहुंचाया, इसे वापस जेल नहीं पहुंचाया तो तुम्हारे ये गुनाह मैं बख्शूंगा नहीं। बकिया, जल्दी गाड़ी निकाल। भगौड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए डोगा के पास रात तो थी, मगर बहुत छोटी। जेल में जाकर तेरी दाढ़ी बढ़ जाती और बाहर आकर हिम्मत क्यों ला रहा हूँ? साए। हाँ, यह उस्तरा तेरे चेहरे पर मेरी हिम्मत का प्रतीक चिन्ह बनाएगा डोगा। ये तो तेरी नाकार और नाकाम जिंदगी का प्रतीक बन गया। आज नाकार और नाकाम तू साबित होगा डोगा। मुझ पर वार भी तू कर रहा है और चीख भी तू ही रहा है। ओह, तो तू इसलिए चीखा था? तुझे उस तरह लगा है? हाँ, उस तरह मैंने मारा है। मैं चाहता तो कानून की दहलीज गैर कानूनी ढंग से लांघने के जुर्म में तेरी टांगी काट देता। जेल अधिकारियों के लिए दृश्य चौंकाने वाला था। हम खुद आ गए। डोगा के हाथों मरने से अच्छा तो यहाँ सजा भुगत लें। जेल का फाटक अभी खुला रखो रामदीन, क्योंकि अभी और कैदी लौटेंगे। सच्चाई तो यह है, डोगा भगोड़ों की तलाश कर रहा है और चुन चुन कर उन पर बेरहमी दिखा रहा है। कैदी लौट आए। फिलहाल डोगा भी लौट आया था लॉइन जिम में। सूरज। सूरज अपने कमरे में भी नहीं है, कहाँ चला गया? अरे सूरज, ये क्या कर रहे हो? इतनी सारी किताबें, क्या लाइब्रेरी खोलनी है या किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो? लाइब्रेरी नहीं खोलनी है अदरक चाचा, तैयारी कर रहा हूँ। इस इम्तिहान को पास करना ज़रूरी है, और उसे पास करने के लिए ताकत कम पड़ गई है। ताकत चाहिए चाचा, ताकत चाहिए। ताकत के लिए जिम जो है, जिम कम पड़ गया चाचा। उस जिम के लिए जिम की ताकत नाकाफ़ी रह गई है, और चाह गई थी। और चाहिए, और ताकत चाहिए। मिलेगी, मैं बनाऊंगा, पैदा करूंगा। मुझे चाहिए हर हाल में। ऑर्गेनिक फ्लूइड सस्पेंशन कंपाउंड चेक, बफरिंग कंपाउंड चेक, रेडिएशन लेवल चेक एंड नॉर्मल। मेरे अनुमान से मैंने वो स्टेरॉइड तैयार कर लिया है। टेस्टिंग के लिए इस फ्लूइड को 5 मिलीलीटर की डोज अब मुझे लेनी होगी। ठहरो सूरज, ये क्या कर रहे हो? मुझे रोको मत अदरक साजा, मुझे इसे पी लेने दो। लेकिन तुम इन स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स के विषय में कुछ नहीं जानते। इसे पीने से तुम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अच्छा होगा या गलत? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ चाचा कि मुंबई में आकर भाई बनने के बाद कोई भी जो कुछ करेगा ये उसके साइड इफ़ेक्ट से तो अच्छा ही होगा। मुझे कुछ नहीं होगा चाचा, मैंने बहुत सी किताबों का अध्ययन करने के बाद ही बहुत सावधानी से इसे बनाया है। ये दवा मेरी ज़रूरत है। ये उन स्टेरॉइड से थोड़ा ही तेज़ है जिसे खिलाड़ी, मॉडल्स, वेट लिफ्टर इत्यादि अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए लेते हैं। सूरज, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो अंतरक चाचा, ठीक हो। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे खून उबल रहा है, जैसे अंदर मेरे अंगों को फ्राई किया जा रहा हो, जैसे नसें पिघल रही हों, जैसे मैं माइक्रोवेव में पकाया जा रहा हूँ।
बुरी तरह चकरा कर गिरा था सूरज। अदरक, चा चा, सूरज सूरज सूरज। आह, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मगर अब दोनों चाचा भतीजा ठीक नहीं रहोगे। पीटर को जिम में दाखिला देने से मना किया था तूने बुड्ढे। अब ना तू रहेगा न तेरा जिम। धाड़, भड़ाक। या अल्लाह सूरज, तुम्हारे घूंसे से दीवार की ये हालत हुई तो फिर दूसरी ओर पीटर का क्या हाल हुआ होगा। वो रहा पीटर। वो नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा सूरज कि इसे तुमने मारा है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। बुड्ढा भाई को भी उस घटना पर यकीन नहीं हो रहा था। वो फ्लाइंग स्कूटर बड़ा भाई ने भेजे होंगे। उसका छोटा भाई वैज्ञानिक है, उसी ने पहले बनाए होंगे। वो कोबी को मारकर मुफ्त में छोटा भाई को छुड़ा ले जाना चाहता होगा। टोगा के हाथों अनायास ही हमारी मदद हो गई। शायद ऐसा ही हुआ है। कोबी के साथ साथ छोटा भाई की तलाश भी थी डोगा को। छोटा भाई को कोबी ले गया है, वो आसानी से और अपने आप नहीं लौटेगा। मुझे ही उसे या तो धरती के नरक यानी जेल या फिर आकाश के नरक यानी यमपुरी पहुंचाना होगा। और चूंकि कोबी ने छोटा भाई को छुड़ाया, इसलिए इस बात में अब कोई संदेह नहीं है कि उसे असम से वहां लाकर अंडरवर्ल्ड के शैतानी अंधेरे में गर्क कर देने वाला हाथ बड़ा भाई के ही होने चाहिए। और सुना है कि इस सिक्का होटल के मालिक सिक्का का संबंध बड़ा भाई से है। काले धंधे करने वालों की आंखें तो सोती हैं, मगर उसके कान डर की आड़ से हमेशा जागते रहते हैं। कौन है? कौन है उधर खिड़की पर? अपराध के सिक्के का दूसरा पहलू, लॉ, जस्टिस एंड पनिशमेंट, यानी डोगा। उह, डोगा मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अधर्म है। क्या मतलब? मतलब अब तेरी समझ में आ गया होगा सिक्का। मैंने एक मोबाइल तेरे कान से चिपका दिया है ताकि तुझे मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे और तुझे मुझे तेरी चीखें। चीखें क्यों? क्योंकि अगर तूने मुझे फ़ौरन ही अपने बड़ा भाई का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं बताया तो थोड़ी ही देर में आकाश में उड़ने वाले चील कौए तेरे जिस्म पर बंधे मांस के लोथड़ों को नोचने तेरे इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। और मांस के टुकड़ों के साथ ही वो तेरा जिस्म भी नोचेंगे। तेरे पास वक्त बहुत ही कम है। नंबर बक, मुझे नीचे उतारो। नंबर बक, मुझे नीचे उतारो। नंबर उतारो, बताता हूँ। 9811209925। फिलहाल तो मदर से ऊपर जाने से बच गए। चूम, ची ची। जल्दी, अगर तुम्हारे दिए नंबर पर तुम्हारे बड़ा भाई से बात नहीं हुई तो इस बार ना तो नंबर पूछूंगा ना ही नीचे उतारूंगा। थम, उसे ये मत बताना कि ये नंबर तुम्हें मैंने दिया है। बड़ा भाई को नंबर लग गया। कोबी कहाँ है बड़ा भाई? मुझे कोबी चाहिए। अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया का बादशाह नहीं बनने दूंगा मैं उसे। और तुम भी सुन लो, तुम्हारा अंत तो होना ही है, मगर तुम्हारी ऐसी कोई भी कोशिश तुम्हारे अंत को भयानक कर देगी, जो कोबी को गलत रास्ते पर ले जाएगी। बोलो मुझे कोबी कहाँ पर मिलेगा? बोलो, बको। कोबी मेरे पास नहीं है, कोबी बुड्ढा भाई के पास है डोगा। बको मत। अगर वो बुड्ढा भाई के पास होता तो तुम्हारे भाई को छुड़ा कर न लाता। अपना कफन तैयार रखना। अपनी 13वीं के काले कार्ड छपवा कर रिश्तेदारों में बंटवा कर रखना, क्योंकि जब मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम्हें यह सब करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। शुरुआत होगी सिक्का होटल से, जिसमें मेरी जानकारी के मुताबिक तुम्हारा पैसा लगा है। सुन रहे हो ये दिमाग है? डोगा मेरी बात सुनो, तुम्हें गलतफहमी। उफ। बुड्ढा भाई के होंठों पर उस वक्त मुस्कुराहट खेल रही थी। हमारा तीर निशाने पर लगा टाइगर। डोगा ने सिक्का होटल को किसी के रहने लायक नहीं छोड़ा। बड़ा भाई तक पहुंचने के लिए अभी वह ऐसे कई हमले और करेगा। मैं कोबी को मुंबई का राजा बनाऊंगा। पूरे मुंबई माफिया का ताज कोबी के सिर पर होगा। मुंबई का राजा, जंगल का देवता। बुड्ढा भाई वो, हाँ कहो मैक। बुड्ढा भाई, वो अब्दुल तीसरी शादी कर रहा है, उसे आशीर्वाद देने क्लब जाना है। तो तीसरी शादी? तो क्या दूसरी भी करी है? हाँ कोबी, दूसरी के बिना तीसरी कैसे कर लेगा? कमाल है, 2 शादियाँ फिर तीसरी भी। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कोबी। 2 शादियाँ तो ये अक्सर ही लोग करते हैं, और अब्दुल के मज़हब में तो 4 भी कर सकते हैं। 4? कमाल है। और मैं सोचता था कि शादी एक ही होती है, प्यार एक बार ही होता है। मैं सोचता था कि जेन को छोड़ दिया, जंगल को छोड़ दिया, तो मुझे अब सारी उम्र विदुर बनकर ही रहना पड़ेगा। मगर यहाँ तो 4 4 शादियाँ। ये शहर तो खूब है। मैं खामा का जंगल में पड़ा पड़ा रहा। मैं तो सोचता था कि सिर्फ जेन से ही मेरी शादी हो सकती है। बुड्ढा भाई, क्या मेरी भी दूसरी शादी हो सकती है? तो तुम्हारी शादी? हाँ 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 क्यों नहीं हो सकती? तुम बताओ, पर कोई भेड़ियन ढूंढनी होगी तुम्हारे लिए। ढूंढने की क्या ज़रूरत है बुड्ढा भाई, ये सूटी है तो सही। मजाक छोड़ो, अब्दुल की शादी में क्लब जाना है। टाइगर गाड़ी निकालो।
मैं कोबी को शादी अटेंड करने के लिए तैयार करवाता हूँ। ओके बुड्ढा भाई। डोगा कोबी तक पहुँचने के लिए विध्वंस का रास्ता चुन चुका था। अगर कहीं से देख सको तो अगर देख लो बड़ा भाई, तुम्हारी आलीशान किंग्सवे क्लब अब धूल में मिल चुका है। डोगा मेरी बात का विश्वास करो, कोबी मेरे पास नहीं है, वो बुड्ढा भाई के पास है। सुनो, मेरी बात सुनो, पक्की सूचना है डुग्गा डोगा, बुड्ढा भाई अपने किसी आदमी की तीसरी शादी अटेंड करने लॉयंस क्लब जा रहा है। तुम्हें कोबी चाहिए तो वहाँ जाओ, उससे पूछो। लॉयंस क्लब? लॉयंस क्लब तो मोनिका भी जाने वाली थी अपनी किसी सहेली की शादी अटेंड करने। क्या वो इसी शादी को अटेंड करने जा रही है क्या? उसकी सहेली किसी ऐसे आदमी से शादी कर रही है जिसके संबंध अंडरवर्ल्ड से भी है। इधर असम में भेड़िया पूछो बाबा, कोबी को पता चल गया, वो मुंबई में, ये देखो। सॉरी, क्या उसे पता है कि वो उसकी तीसरी पत्नी बनेगी? मोनिका का मोबाइल नंबर, हाँ ये रहा, मुंबई में। जैन भेड़िया व फूजो ये खबर पता लगने के बाद अब असम नहीं रुकने वाले थे, लेकिन कोबी भी आसानी से वापस लौटने वाला नहीं था, क्योंकि उसे पसंद आने वाली थी मोनिका। डोगा उसे वहाँ टिकने नहीं देगा। डोगा कोबी से भिड़ेगा तो एक भयंकर भयंकर जंग होगी ही होगी। इस जंग का परिणाम क्या होगा जानने के लिए पढ़ना ना भूलें, गैंग वॉर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा और कोबी के 2-in-1 कॉमिक विशेषांक गैंग वॉर में। तब तक के लिए धन्यवाद।